गुलामों के, तू भी जुर्रत कर दलेरी, कर जुर्रत, कह या अल्लाह मेरा हशर यजीद के साथ कर दलेरी, अगर इतना ही अच्छा था तो। बेशर्मो, इतना जुल्म ना करो, इतनी ज्यादती, इतना जुल्म ना करो, ये जुल्म है। इमाम हुसैन जुमे वाले दिन खुतबा पढ़ने लगे, जुमे से पहले इमाम हुसैन ने खुतबा पढ़ा और आपने एक जुमला कहा जो हमेशा याद रखा जाएगा। आपने फरमाया यजीद को जाके बता दो कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। ओ क्या क्या फिक्रा है इमाम अली मकाम का। फरमाने लगे मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत, और आप फरमाने लगे बताओ इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा मौजूद है मेरे सिवा? हजरत आदम से लेकर मुस्तफा करीम तक इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा है? और फरमाया अगर मैं ही हूं पूरी कायनात में, लोग कहते हैं फलाना लामा साहब की तबलीग बड़ी है, हमसे बड़ा कौन होगा तबलीग की बात करने वाला? लेकिन डरो अल्लाह से, डरो, गुमराह न करो कौम को। यहां तबाही उतर गई है, कोई बड़ी दाढ़ी रख के माज अल्लाह ताला अहले बैत के बारे में बकवास करता है, और कोई बिल्कुल दाढ़ी मुड़ा के नंगा सर करके मिंबरों पे नाचता है और सहाबा के बारे में बकवास करता है। मेरे मुस्तफा के पास अगर अबू बकर आए हैं तो वो भी शान वाले हैं, और अगर बीबी आयशा सिद्दीका उनके बिस्तर पे रही है तो वो भी शानों वाली है। मौला अली शेर खुदा के बारे में जो बात करे पक्का बेईमान है। अजीब तमाशा लग गया है जी। जो रब नबी पाक के जिस्म के करीब मक्खी नहीं आने देता, वो गंदा बंदा हुजूर के करीब आने देता है? अजीब तमाशा है। उम्मत को तबाह कर रहे हो, काफिर को मौका दे रहे हो ये कहने का ये तुम्हारे नबी के पास बैठने वाले ठीक नहीं थे। अगर हुजूर के पास बैठने वाले ठीक नहीं थे तो बाद वाले कैसे ठीक हो गए? तो ये बाज आना चाहिए इन बेशर्मों को। ये उम्मत में तफरका डालते, बेहयाई करते। सुनो और याद रखो, हजरत इमाम हुसैन ने खुतबा पढ़ा ना जब जुमे वाले दिन, फरमाया मुझे पहचानो तो मैं कौन हूं? तो अमर बिन साद बोला पक्के नमाजी बोले। अमर बिन साद कहने लगा हुसैन जल्दी कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है। बल्ले हो नमाजियो, जल्दी कर हमारा। आय हाय क्या नमाज है। यानी नबी पाक के नवासे को शहीद करेंगे और शहादत के बाद जुमा पढ़ेंगे और नमाज में कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। उनको शहीद करके कत्ल करके जुमे का खुतबा दिया जा रहा है और नमाज पढ़ी जा रही है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। तो मेरा सुन्नी बड़ा बोला है, कहता है जी वो ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं। तो ज्यादा नमाजें तो उमर बिन साद भी पढ़ता था। तू भोला ओ खुदा के, देखे ना जितनी नमाज की इखलाक की बात शायद मैं करता हूं, आपको जमात में कम लोग मिलेंगे, लेकिन याद रखना नमाज अकीदा नहीं, रोजा अकीदा नहीं। अकीदा हुसैन है, अकीदा हसन है, अकीदा अली है, अकीदा उस्मान गनी है, अकीदा उमर फारूक है। मैं उस शख्स को क्या करूं? मुझे उस शख्स की क्या जरूरत है जो मिंबर पे बैठ के कहता है हुसैन इब्ने अली बागी थे? वो शख्स, उसकी नमाज रोजा आज ज़कात देखा जाएगा। आओ कुरान मजीद सूरह शूरा आयत नंबर 23, घर जाके कुरान मजीद खोलो, ये वाली आयतें भी पढ़ा करो, ये वाली भी खोला करो। सहाबा जमा होके नबी पाक के पास आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके खर्चे ज्यादा हैं, आमदन का जरिया कोई नहीं। जिस तरह आज लोग हर पीर साहब से नहीं पूछ रहे, अल्लामा साहब से कि आप काम कोई नहीं करते, कपड़े फिर भी सफेद पहनते हैं, क्या जराए आमदन है, फिर भी आप गाड़ी में घूमते हैं। हमारा तो प्रोग्राम था मौलवी भूखा मर जाए, पर इसके पास आते हैं तो ये ताजी चाय पिलाता है। क्या मतलब, किस तरह का रवैया है? सहाबा के बार वो ये नहीं सोचते थे आते काम, वो कहते थे आगे बढ़ के हिस्सा डालें। वो सारे आगे बढ़े, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखराजात ज्यादा हैं, जराए आमदन बज़ाहिर कोई नहीं। नजरानों पे एतराज ना किया करो, नजराना देना नबी पाक की सुन्नत है, नजराना कबूल कर लेना नबी पाक की, बोलो हुजूर की सुन्नत है। तो सहाबा जमा होके आए, एक जगह पे मीटिंग की, कहा थोड़े से पैसे हर महीने पेश करेंगे। तो हुजूर से बात कौन करेगा पैसों की? कहा हमने नहीं करनी, नबी पाक के चचा जनाब अब्बास करेंगे। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिम्मे लगाया गया, जनाब अब्बास आए, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु पैसे लेके आए, और सियाने बंदे थे, उन्होंने बड़ी समझदारी वाली अक्लमंदी वाली बात छेड़ी। ये नहीं कहा कि हुजूर हम ये नजराना देंगे, कहने लगे या रसूलल्लाह हमें पता है आपकी मजहबी मसरूफियत इतनी है कि आपको टाइम नहीं मिलता कारोबार करने का, अगर आप काम करेंगे तो फिर आप किस तरह करके दीन का काम हो सकेगा। और या रसूल अल्लाह आपने जो हमारे लिए किया है उसका हम बदला नहीं दे सकते,
ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے. حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے, قبول کر لیں. نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا. کا کل لا اسألکم علیہ اجرا, محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے, پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى, تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا, میری ختیجہ سے پیار کرنا, میری عائشہ کا ادب کرنا, میرے قریبیوں کا احترام کرنا. یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں